हाँ जी बेटा, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप लोगों के? टेस्ट की तैयारी कर ली है? नहीं थी? क्यों? आप ही ने तो कहा था कि दूसरे के चैप्टर का रख लो, आपके कहने पे मैंने रखा नहीं, तो मैं तो इसमें था ही नहीं। तो जी नहीं, आज उन्होंने क्या किया, अब ये मेरा ख्याल है कि अब ये चेंज नहीं करेंगे, आई थिंक। अब आपको ज़्यादा पता होगा वैसे। फ्राइडे को तो अगले का टेस्ट आ रहा है। वो नेक्स्ट फ्राइडे तो काम और चल जाएगा बेटा। अच्छा जी, मैं असल में ना कल जिशान साहब के साथ बात हो रही थी, तो उन्होंने एक दो चीज़ें अच्छी पॉइंट आउट की। वो समझने में डिफिकल्टी आ रही है आप लोगों को? थोड़ी बहुत मसला आ रहा है कि आपको बेटा? भाई जैसे बाज़ दफ़ा होता है कि मैं जो बुक रीडिंग करवा रहा हूँ, तो वो बुक रीडिंग से इतना इफेक्टिव फ़ायदा नहीं हो रहा जो होना चाहिए। कोई इस तरह का मसला है? आपने की बुक रीडिंग जाके घर, उससे बेनिफिट हो रहा है जो किया जा रहा है, या थोड़ा सा कोई स्टाइल को चेंज किया जाए? हाँ नहीं, असल में ये होती है बेटा, अगर आप लोग शेयर करोगे ना अपने कमेंट्स मेरे साथ, तो मेरे लिए आसान होगा, क्योंकि एज एन टीचर हमारे पास मेथडोलॉजी मौजूद होती है कि अगर एक चीज़ से थोड़ी बहुत कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो उसको किसी न किसी तरीके से हम इसको चेंज ओवर करें, ठीक है? तो यही सोचते हुए ना मैंने, हम ये चैप्टर नंबर 4 जो है ना, इसको मैं दोबारा जो है रीस्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक हो गया? और इसको ज़रा थोड़ी सी अपने मेथडोलॉजी को चेंज करूँगा, पहले समझाऊँगा, फिर हम जाके बुक रीडिंग के अंदर जाके एग्जाम्पल्स के ऊपर चले जाया करेंगे, ठीक है? अब उसके लिए डिफ़िकल्टी तो मुझे थोड़ी सी होती है, क्योंकि असल में अब तकरीबन 1.5-2 साल हो गए मैं ये लैपटॉप शैपटॉप इस्तेमाल नहीं करता। अब बात आ गई मोबाइल के ऊपर, और वो मोबाइल के ऊपर जो लिखना होता है ना, वो आपको पता है कि वो ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है। वो छोटे छोटे वर्ड होते हैं, उसके ऊपर फिर वो तैयारी करके आना ज़रा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। वो इस वजह से कि पिछले मैं 1-2 साल से जहाँ पे भी मैं यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा रहा हूँ, तो अब वो बुक रीडिंग वाला जो मामला है ना, वो ज़्यादा आ गया है कि आप डायरेक्टली बुक रीड करके बच्चों को समझा दिया करें। लेकिन है कुछ, मेरा मकसद कुछ सब्जेक्ट ऐसे डिफ़िकल्ट होंगे जिसके अंदर बुक रीडिंग के साथ साथ जो है ना दूसरी मेथडोलॉजी को भी अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो आज से इंशाल्लाह ताला ये होगा कि हम जो है ना इसको थोड़े बहुत नोट्स में लिख के ले आया करूँगा, और अगर आप फील करो कि नोट्स का अगर की तस्वीर वगैरह लेंगी तो आप खुद फिर अपने कैमरे से ले लिया करेंगे। उसको मैं ऑनलाइन ही करूँगा, क्योंकि असल में राइटिंग कुछ इस तरह की होती है बच्चों की समझ नहीं आनी। बच्चों ने मत मार देनी है कि सर ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है। लेकिन मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अब पहले हम जो है चैप्टर का जो भी एक चीज़ उसका ट्रक होगा उसको देखेंगे बेटा, और उसके बाद जो उसके एग्जाम्पल्स होंगे, उसके जो केसेस होंगे उसको देखेंगे। और ये भी हो सकता है कि केसेस डायरेक्ट के लिए ये बुक है, ये बुक मैं रिकमेंड करूँगा। अगर नहीं तो आप इसे जो है ना ऑनलाइन जो है ना ले लें। ये बिजनेस लॉ के जो पास पेपर्स है ना आई कैप के, ये सोल्यूशन के साथ है, ठीक है? अब सोल्यूशन के साथ फ़ायदा क्या होता है कि मैं अब क्लास के अंदर भी जो है ना, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अब आप लोगों को प्रैक्टिस का क्वेश्चन दूँ क्लास के अंदर, यानी कि किया समझा पहले हमने,
उसके बाद एक दो एग्जाम्पल की और उसके बाद एक आधे क्लास का क्वेश्चन दिया। अब उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको घर जाके थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा और आपकी टेस्ट की तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी। ठीक है बेटा, क्योंकि अब घर जाके लाजमत अगर आप 4 कर रहे हो, 4 ही कर रहे हो ना दोनों, तो वो फिर डिफिकल्ट हो जाता होगा। मेरा ख्याल है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा जो है कवर करना पड़ता होगा। अभी 6 महीने है, टेंशन नहीं लेंगे, अभी तो मार्च तक टाइम है। लेकिन टाइम कोशिश ये ज़रूर करें कि बेटा कि अगर आपके जहन में ये कि मैं एक सब्जेक्ट को दूंगा टाइम तो वो मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ये ना करें। आप अपने टाइम को डिवाइड करके हर सब्जेक्ट को चाहे वो आधा घंटा भी दें ना मिनिमम, लेकिन कोई सब्जेक्ट छोड़े ना जिसकी क्लास हो रही है। हाँ, अगर किसी क्लास नहीं हुई फिर वो बोनस हो गया, अगर आप पिछला पढ़ना चाहते हो पढ़ें, अगर नहीं तो आप आगे चले जाए। ठीक है जी। अभी चैप्टर नंबर 4 है हमारा, जिसके अंदर हमने हमारा क्या है जी, कंसेंट एंड वाइड एग्रीमेंट के बारे में है ये हमारा, कि फ्री कंसेंट एंड वाइड एग्रीमेंट क्या चीज़ होता है। फ्री कंसेंट को जो है ना हमने बेसिकली एड्रेस करना है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, हालांकि हमने पढ़ भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि हम फिर जो है ना बॉटम लाइन पे जाएं, बेसिक्स पे जाएं। फ्री कॉन्सेंट क्या है कि फ्री कॉन्सेंट वो है जिसके अंदर जो है ना बेसिकली आसान लफ्जों में आप मुकम्मल तौर पे जिस किसी किस्म का आपके ऊपर कोई प्रेशर, ठीक हो गया, यानी कि फ्री कॉन्सेंट उस कॉन्सेंट के करेंगे जिसके अंदर 5 चीजें ना हो। नंबर 1, उसके अंदर कोहेजन ना हो। नंबर 2, उसके अंदर फ्रॉड ना हो। नंबर 3, उसके अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो। और नंबर 4, उसके अंदर आपका मिस्टेक ना हो कोई किसी भी किस्म की। और नंबर 5 है इसके अंदर आपका कि आपका आप अंडर इन्फ्लुएंस ना हो, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो। ये 5 कंडीशन जब पूरी हो रही है ना बेटा, तो फिर हम उसको कहेंगे कि आपका फ्री कॉन्सेंट है। अगर ये 5 कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो आपका ये फ्री कॉन्सेंट नहीं होगा। और फ्री कॉन्सेंट कॉन्ट्रैक्ट लॉ 1872 के अंदर मस्ट है। क्यों? अब आप उठाएं, हमारा पहला चैप्टर देखें, चैप्टर नंबर 2 देखें, चैप्टर नंबर 3 देखें। हम क्या पढ़ते आ रहे हैं? हम पढ़ते आ रहे हैं कि पार्टी ज़रूरी है, दोनों पार्टीज के अंदर अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, पार्टी की तरफ से रिटन एक का जाना, उसको एक्सेप्ट करना, यानी कि ऑफर भी ज़रूरी है और एक्सेप्टेंस भी ज़रूरी है। ठीक है, अब उसके साथ साथ चौथे चैप्टर पे आ गए। चौथे चैप्टर में आके ये आप लोगों के लिए मस्ट है कि आपका दोनों पार्टीज का फ्री कॉन्सेंट हो, कहीं कोई दबाव, कोई प्रेशर, क्योंकि हमारे जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर मैटर आते हैं, ये हमारे आपके सामने किस तरह कब डिफ़िकल्टी आएंगी जब आप इस पोजीशन के अंदर पहुंचेंगी और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करेंगी, तो आपको पता चलेगा कि यार यहाँ पे पार्टनरशिप है और पार्टनरशिप के अंदर ये हो रहा है कि एक पार्टनर अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत या फ्रॉड के तहत या कोहेजन के ज़रिए या मिस रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए कोई ना कोई गलत काम करवा रहा है, और उस जगह पे फिर जाके बेटा आपको इसका जो है नुकसान होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल के तौर के ऊपर फ्री कॉन्सेंट की आपके सामने डेफिनेशन है, क्या है जी? एक मैंने भी लिखी है बेटे, आसान लिखी, एग्रीमेंट व्हेन बोथ पार्टीज नोइंगली एंड विलिंगली एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ देयर ओन विल। नोइंगली और विलिंगली, बोथ पार्टीज, कौन सी पार्टी वाला? पार्टी ए एंड पार्टी बी। नोइंगली एंड विलिंगली एंटर किसके अंदर बेटा? इन कॉन्ट्रैक्ट। उसको क्या कहेंगे हम? इस कॉल्ड फ्री कॉन्ट्रैक्ट। नोइंगली विलिंगली जब हम कहेंगे इसको, हम कहेंगे तो बेटा ये आपका फ्री कॉन्सेंट है। अब क्योंकि चीज़ें कुछ है, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखनी है, तो फिर पहला पॉइंट इसके अंदर, यानी कि जो चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोहेजन नहीं होनी चाहिए। कोहेजन क्या है? कोहेजन मीन्स आपके ऊपर किसी भी किस्म का कोई दबाव, किसी भी किस्म का कोई दबाव, इसको हम कोहेजन कहते हैं बेटा। अब क्या दबाव होता है? समटाइम्स आपने, जैसे कि इसके अंदर भी एग्जांपल मौजूद है, आपने अपनी एक चीज़ बेची इन्होंने, ठीक है, लेकिन आपने इन्हें प्रेशराइज किया कि मेरी ये चीज़ आप खरीदें
और आप ये खरीदें, वो 50,000 की चीज़ है, आपने बाई फोर्स कह दी, अदर ये आपने मुझसे 1 लाख की ना खरीदी तो मैं आपको उड़ा दूंगी। ठीक है जी। अब बाय फोर्स इन्होंने वो खरीद ली क्योंकि डर गई नहीं है, आपके पास गन भी थी, सारा कुछ था, इन्होंने डर के वो पेमेंट आपको कर दिया, आपको चीज़ मिल गई। अब ये कल जाके क्या आप इन्हें कोर्ट में सू करेंगे? आपने तो चीज, आपको तो पैसे मिल गए आपकी चीज़ के, यू आर हैप्पी विद दैट, लेकिन ये जाके कोर्ट के अंदर ये इसको फिर साबित करना पड़ेगा कि मेरे साथ ये तो ज़बरदस्ती हुई है। ठीक है भी, मैं तो ये चीज़ खरीदना नहीं चाहती थी, ये बाय फोर्स मैंने खरीदी है। तो इस तरह के केस के अंदर कोहेजन यूज हुई है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड होगा या वाइडेबल होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वाइड होगा। ये कोहेजन के अंदर, अब इसके अंदर एक नहीं, इसके अंदर कई तरह की मिसालें आ सकती हैं मेरे आपके सामने, कई तरह की एग्जाम्पल जो है ना हम यहाँ पे इसके अंदर फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने, जिस तरह वालेकुम अस्सलाम बेटा, बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे सामने आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे आई हुई कि अच्छा जी, इफेक्ट ऑफ कोहेजन वाइडेबल है, क्या है जी? आजम थ्रेटन्स टू किल बाबर इफ ही डज नॉट सेल हिज BMW फॉर 1 million टू आजम। Babar contract to sell his BMW to Azam and receives the payments. Here, Babar's consent has been obtained by coercion. Hence, this contract is voidable at the option of Babar, but Azam has no right to insist that contract shall be performed. ठीक है जी, लेकिन ये आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वाइडेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वहाँ पे ख़त्म हो गया फार्क, अब इसके अंदर एक और कंडीशन आगे आ गई। अगर ये आपकी ट्रेडिंग मुकम्मल हो गई, अगर तो ये हुआ कि मैं आपको गाड़ी ला के दूंगा फलां दिन, और आपने फिर उसे फलां दिन मुझे पेमेंट कर देनी है, ठीक है, और आपने पेमेंट नहीं दी तो और मसला हो जाएगा। लेकिन अगर ये ज़बरदस्ती आपसे पैसे ले लिए गए और आपको वो गाड़ी दे दी गई है, चीज़ आपको दे दी गई हुई है, फिर इसके अंदर ये कंडीशन होगी कि पैसे वापस करना पड़ेंगे, गाड़ी वापस करना पड़ेगी। ये कौन करवाएगा? ये कोर्ट करवाएगा, ये ज़बरदस्ती करवाएगा, बाय लॉ करवाएगा आपसे। ये भी इसकी कंडीशन है कि ट्रेडिंग वापस होगी। ठीक है, अगर ट्रेडिंग वापस नहीं होगी तो फिर तो मेरा मकसद है कि फिर क्या होगा, फिर तो बात खत्म हो गई, फिर कोर्ट में जाने का क्या फायदा था? कोर्ट में तो जाने का यही मकसद था ना मेरा कि मैं आपको मुझे अपनी गाड़ी चाहिए, मैं आपको अपने पैसे वापस कर रहा हूँ। तो ये इसके अंदर आपने ज़हन में रखना है कि ये आगे तक ये जाके कॉन्ट्रैक्चुअल, ठीक है, वाइड भी हो गया, लेकिन इसको आपने आगे तक लेके जाना है इस बात को कि इसका हल क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा। अच्छा जी, फिर इसके अंदर आपका आ जाता है कि फ्री कॉन्सेंट आ गया, सब्जेक्ट मैटर आ गया, नॉट फॉर फ्री कॉन्सेंट व्हेन कोहेजन आ गया, शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल अबव। अच्छा जी, अच्छा इसका जो है ना इफेक्ट क्या होगा कोहेजन का? किसी भी शक्ल के अंदर, कोई भी शक्ल हो तो इसका इफेक्ट क्या होगा बेटा? इसके किसी भी शक्ल के अंदर इसका जो है ना ये वॉइडेबल होगा, और इसका वॉइडेबल होना भी चाहिए। अब ये देखिए आपके एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन आया चैप्टर नंबर 4 का, अच्छा जी, एक भी ये है कि आपने आइडेंटिफाई द सिचुएशन इन व्हिच द कॉन्सेंट इज सेड टू बी फ्री। ये 2 नंबर का सवाल है। ऐसी सिचुएशन बताएं जिसके अंदर आपका जो कॉन्सेंट है वो सेड टू बी फ्री है। बताएं कंडीशन क्या होगी, वो सिचुएशन बता दें कि कॉन्सेंट से फ्री है। बस वेरी सिंपल, किसी भी जी नहीं, उसके अंदर 5 एलिमेंट्स है ना, एक नहीं है, 5 एलिमेंट है। फ्रॉड और कोहेशन, ठीक है। अब ये 5 जहाँ पे नहीं होंगी बेटा तो वो आपको फ्री कॉन्सेप्ट होगा। ये एक्सप्लेन कर दिया, इतना का आपने लिख दिया, और तो ये आपके 2 नंबर पूरे के पूरे आ जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आया। वो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉड, अंडर द फ्रॉड की तरफ अभी हम गए नहीं, डिस्क्राइब अंडर कॉन्ट्रैक्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस की तरफ नहीं। अच्छा जी, ज़हीर अकाउंटेंट इन आबिस कंपनी, एम्बेज़ल्ड एंड एब्सकॉन्ड। एम्बेज़ल्ड वो वही बात आ गई। अच्छा, एम्बेज़ल्ड वाली बात वही हो गई कि इसके अंदर तो वो चला गया ना फ्रॉड के अंदर, अभी तक फ्रॉड की तरफ हम गएंगे। अच्छा जी, दूसरा इसके अंदर आ जाता है, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको रीपेमेंट और रिटर्न करना पड़ेगा, ये इसकी कंडीशन है। अगर आपने कोहेजन के जरिए से कोई काम अंजाम दिया है और वो कोर्ट के अंदर केस चला गया
तो कोर्ट के बिहाफ के ऊपर कोर्ट ने आपको ऑर्डर करना है कि जनाब आप अपनी गाड़ी वापस लें, उसको पैसे वापस करें, वो आपकी रिपोजिशन वगैरह और आपकी जो पेमेंट होगी वो वापस करना पड़ेगी। तो ये इस तरह का अगर कोई केस आए और वो पूछे, देखें 2 या 3 सवाल यहाँ से किसी भी क्वेश्चन में से उभरेंगे। एक तो ये कह रहा है कि जनाब सिंपली आपने कोहेजन के जरिए किया, तो आप इसको साबित किसने करना है। नंबर 2, इसका नतीजा क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, वॉइडेबल है कॉन्ट्रैक्ट, नहीं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ या नहीं हुआ। और तीसरा क्या, इसके अंदर रिटर्न ऑफ द रिपोजिशन होगी कि नहीं चीज़ों की या पैसों की। तो यस, कोर्ट इसके अंदर ऑर्डर करेगा। ऑर्डर यही करना है ना, कोर्ट में जाने का क्या मकसद है। अगर कोहेजन के जरिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपने गाड़ी दे दी, उन्होंने पैसे दे दिए, खत्म हो गए, कोर्ट में क्यों। थैंक यू वेरी मच। बस कि आप अपनी रिकवरी के लिए कहें कि मैं ये गाड़ी नहीं रखना चाहता, मुझे मेरे पैसे चाहिए और कोर्ट मुझे अपने पैसे दवाए और कॉन्ट्रैक्ट मेरा वायबल है। तो ये चीज़ यहाँ से निकलेगी हमें। फिर दूसरा आ जाता है बेटा जिसे हम कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, वन पार्टी डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पार्टी एंड यूज पोजिशन टू ऑब्टेन द अनफेयर एडवांटेज और अदर। अब क्या है जी, एक पार्टी अपनी पोजीशन की वजह से, पोजीशन कोई भी पावरफुल पोजीशन उसके पास मौजूद है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, घर के अंदर या फैमिली के अंदर या वैसे बाहर, जैसे गुंडे होते हैं, गुंडे बेटा पावरफुल है, मैं आप क्या कर लेंगे उनके पास। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर कोई भी पावरफुल अपनी पोजीशन की वजह से जब आपके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी अवॉइड होगा और वो फ्री कंसेंट नहीं होगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपके अंदर क्या है जी, आजम हैविंग एडवांस्ड मनी टू हिज सन, अपने बेटे को उसने एडवांस पैसे दिए बाबर को ड्यूरिंग हिज मिनॉरिटी, जब वो छोटा था। अपॉन बाबर्स कमिंग ऑफ द एज ऑब्टेन द बाय मिस यूज ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस अ बॉन्ड फ्रॉम द बाबर फॉर अ ग्रेटर अमाउंट देन द सम ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडवांसेस। आजम्स एम्प्लॉयज अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी कि अपने बेटे से, ठीक है मेरा मकसद लेकिन ये है कि जिन लोगों के पास बेटा बहुत सारा पैसा होता है ना, अब क्या किया उस आदमी ने, क्या किया अपने बेटे से अकाउंट फिल करवा लिया कि जनाब आप मुझे इतने पैसे देंगे जब आप हो जाओगे। वो माइनर था, छोटी एज में था, पैसे उसको मिल रहे थे रेगुलरली और वो उड़ा ही जा रहा था पैसे। तो वो जो बॉन्ड उसने फिल कराया कि जब तुम अपनी एज को हो जाएगा, वो अपनी एज को हुआ 18 साल का हुआ, तो उसने जाकर अपने बाप के ऊपर केस कर दिया कि जनाब ये मुझसे बॉन्ड फिल कराया, ये मुझसे ज़्यादा पैसे मांग रहा मेरा बाप। तो अब इस केस में क्या होगा, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? क्यों नहीं है? उससे रिलेशनशिप डोमिनेट कर रहा है, उसकी विल के बगैर उसने वो बॉन्ड फिल करवाया, ठीक है। यहाँ वो अथॉरिटी लेटर फिल करवाया या वो साइन करवाए कि आप इस एज में जाकर मुझे इतनी सारी पेमेंट मुझे वापस करेंगे, जो कि उसने इस्तेमाल ही नहीं, ठीक है। अब ये अगर ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल में नहीं है तो इस केस के अंदर कोर्ट का फैसला क्या हो सकता है? वाइड हो गया, कोर्ट क्या करेंगे इस बॉन्ड को? फाड़ के फेंकेंगे, नहीं हो सकता, पकड़ा दी कि पकड़ के ले जा, ठीक है। यानी आपने साथ साथ, तो क्योंकि बाज केसेस के लिए डिसीजन की तरफ भी जा रहा है ना, तो ये जितनी इसके अंदर वो एसेंशियल कंडीशंस हुई होते हैं और फिर इसका वो हल और सोल्यूशन क्या होगा, इसकी तरफ आपके माइंड को बेटा एज ए लॉयर जो है ना ट्रैवल करना चाहिए। अमीर अ मैन इनफीडेबल बाय डिजीज आर एज, एक बूढ़ा आदमी अमीर है जो किसी डिजीज की वजह से या एज की वजह से बेचारा हिल नहीं सकता, ठीक है। इज इंड्यूस बाय आसिफ इन्फ्लुएंस ओवर हिम एज ए मेडिकल अटेंडेंट। अब आसिफ एक बंदा आता था, मेडिकल अटेंडेंट था, वो समझो उसको खाना खुना खिलाता होगा, कपड़े कपड़े चेंज करता होगा बेटा। अच्छा, टू एग्री टू पे आसिफ इन अनरीजनेबल सम फॉर हिज प्रोफेशनल सर्विसेज। अनरीजनेबल सम के दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। लाजमी बात है, अब अनएग्रीबल क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल के लिए उसने कहा कि जनाब आपने मुझे ये साल के अंदर या महीने बाद या 2 महीने बाद आपने मुझे 50,000 पाउंड दिया, अब ये 50,000 पाउंड लिख के उसे साइन करवा लिया, तो हो सकता है उस वक्त वो भूखा हो बेटा, क्योंकि मरीज है, हो सकता है उसकी कोई कंडीशन, उसके कपड़े बदलने वाले हो, उसको दुख हो रहा, उसको उसकी दवाई का टाइम हो रहा, उसकी बॉडी उस वक्त टूट रही है, तो उसने वो उस वक्त साइन कर दिया बूढ़े आदमी ने। अब वो साइन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया और सारे का सारा मसला जो है उस वक्त हल हो गया। अच्छा, फिर आसिफ एम्प्लॉइज द अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब इसके अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस आसिफ ने अप्लाई किया है, अब कोर्ट में केस किया तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये वाइडेबल हो गया
और जो भी उसका एग्रीमेंट हो गया, कोर्ट उसको बेटा ऑर्डर क्या करेगी कि इसको फाड़ के फेंक दो, क्योंकि इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस के ऊपर होगा और ये फ्री कंसेंट का इसके ऊपर जो लॉ है वो इसके ऊपर फ्री कंसेंट का लगेगा। अच्छा जी, इसके अंदर अगेन आके आपकी जो है आगे इसके 3 कंडीशंस आ गई हैं, किसकी? अनड्यू इन्फ्लुएंस की, कि 3 मैकेनिज्म होता है, 3 तरह हो सकता है, वेयर ही होल्ड्स रियल और अपेरेंटली अथॉरिटी ओवर द अदर। ठीक है, अथॉरिटी मुकम्मल तौर पे जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल कोई कानूनी तौर पे ऊपर किसी के ऊपर बॉस लगा हुआ हो, फुल एक मैनेजर हो और दूसरा उसका एम्प्लॉई हो, कानूनी अथॉरिटी। दूसरा, वेयर स्टैंड इन फिडुशियरी रिलेशन टू द अदर, बाप और बेटा, हस्बैंड और वाइफ, कोई किसी किस्म की जो आपकी जो क्लोज रिलेटिव्स के हों आपके। और तीसरा, वेयर ही मेक्स अ कॉन्टेक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररी और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस, मेंटल बॉडी डिस्ट्रेस, और यहाँ फिर वो अनसाउंड हो। ठीक है, या अनसाउंड बंदे के साथ आप हो, तो ये तीनों जो है ना आपके अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर कंडीशंस आती हैं। एक क्या हुआ, आपका बॉस और आप। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, बॉस के अलावा आपके रिलेटिव, रिलेटिव मीन्स क्लोज रिलेटिव और रीजनेबल इज्जत वाले रिलेटिव, यानी कि हस्बैंड और वाइफ हो गया रिश्ता, फादर और सन का रिश्ता हो गया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम कह रहे हैं। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अनसाउंड बंदा, अब अगला बंदा ही जिसके साथ आप कॉन्टेक्ट कर रहे हो वो मेंटली तौर पे इल है, या वो 100% बेटा मेंटली तौर पे सोचने समझने की उसकी सलाहियत नहीं है। जब वो नहीं है तो इस कंडीशन के अंदर जब हमारा कोई भी कॉन्टेक्ट होगा तो वो कॉन्टेक्ट वाइडेबल है, वो हमारा कॉन्टेक्ट नहीं होगा तो ठीक है। और इसके अंदर जब कोर्ट के पास ये केस जाएगा, अच्छा इसमें केस लेके कौन जाएगा? जिसके साथ ज्यादती हुई है, यानी कि जिसके ऊपर असर हुआ है वही बंदा लेके जाएगा ना, हर बंदा तो नहीं लेके जाएगा जी। अफेक्टेड पार्टी उसको लेके जाएगी। तो वो कोर्ट इसके सिलसिले में आपके सामने ही कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत तीनों कंडीशंस के अंदर अगर कोर्ट के पास केस आएगा तो कोर्ट उसको उठा के बाहर फेंक देगी बेटा। ठीक है जी, देयर इज अ प्रिजम्पशन है इसके अंदर, और पोजीशन डोमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे टैक्स ऑफिसर टैक्स पेयर हो गया, पुलिस ऑफिसर अक्यूज्ड बीइंग इन्वेस्टिगेटेड हो गया, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई हो गया बेटा। इन तमाम के अंदर और दूसरी कंडीशंस के अंदर पेरेंट और चाइल्ड, गार्डियन माइनर, एडवोकेट और क्लाइंट, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी, फियांसे और फियांसे, ये कंडीशन होगी। और तीसरे के अंदर आपका डॉक्टर और पेशेंट, मेडिकल अटेंडेंट और पेशेंट हो गया, फैमिली मेंबर और इनफेबल्ड ओल्ड मैन हो गया, या कोई भी अनसाउंड आपका कोई रिलेटिव दोस्त है जो भी है, अगर उसके साथ आप हैं अटैच्ड और किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत वो आप उससे कुछ लिखवा लेते हैं बेटा, तो वो आपका कॉन्टेक्ट नहीं होगा, वो आपका वैलिड कॉन्टेक्ट के तौर पर हम उसे नहीं मानेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ किसने देना है? यानी कि जो बंदा कोर्ट में जाएगा ना वो कहेगा कि मेरे साथ इसने जाति की है, तो वो बंदे ने प्रूफ करना है कि नहीं यार कोई जाति नहीं की, ये जनाब वो सारी कंडीशन तय करेगा, सब कुछ बताएगा कोर्ट को, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, इसके अंदर किसी किस्म का भी अनड्यू इन्फ्लुएंस या इसके अंदर किसी किस्म की कोहेर्सन या इसके अंदर किसी किस्म की कोई मिस्टेक या कुछ भी नहीं हुआ, और ये सारे का सारा जो उनको सिर्फ हमारा जो है ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अब वो उसी को ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, उसमें अगर वो प्रूफ कर देता है तो बात खत्म होगी बेटा, फिर तो जो हमारा जो केस है वो आपका वैलिड हो जाएगा, वाइड नहीं हो सकेगा। और अगर वो प्रूफ नहीं प्रोवाइड करेगा तो फिर इन किसी की कंडीशन के तहत जो है ना अदालत इस केस को आगे बाहर फेंक देगी, और जो भी चीज़ें अगर चीज़ें एक्सचेंज हुई तो वो आपकी चीज़ें वापस हो जाएंगी, और अगर सिर्फ उसे कॉन्ट्रैक्ट है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा, फाड़ दिया जाएगा या उसे कांटा लगा दिया जाएगा बेटा। ठीक है जी। Amir, a man incurable by disease or age, agrees with Asif, his medical attendant, to pay Asif a large sum of his professional service. The burden of proof that undue influence was not exercised lies on Asif, as he is presumed to be in a position to dominate. ठीक है, वो आसिफ के ऊपर होगा कि वो इस चीज़ को साबित करेंगे, नहीं ये मेरा हक था, इतने पैसे इसने दिए, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे साउंड है, सारा कुछ जो हुआ है हमारा बिल्कुल लीगली तरफ पे हुआ, वो लीगली तरफ के ऊपर वो सारे के सारे तमाम डॉक्यूमेंट्स उसको पेश करना पड़ेंगे। अगर वो पेश नहीं कर सकेगा तो फिर बेटा वो एक किस्म का पेश करने के अंदर फेल हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट क्या होगा जी? इसका इफेक्ट यही कि एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट सारे के सारे आपके वाइडेबल हो जाएंगे। ऑप्शन ऑफ द पार्टीज कंसेंट वाज काज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, और
ये आपका केस आगे नहीं चलेगा, बस आपकी जो प्रॉपर्टी में सारी की सारी चीज़ें वापस हो जाएंगी। तो बेसिकली जो मैं आप लोगों से बात एक शेयर कर रहा था पहले दिन, मैंने आपको बताया कि बेटा आपने अब इसके अंदर वो ये जिस तरीके से थोड़ा सा मैंने भी शो किया हुआ है कि आपने फ्री कॉन्सेंट क्या है उसकी डेफिनेशन आ गई, ये पांचों इसकी कंडीशन आ गई, और कि कोएर्सन, फ्रॉड और इनका जो है ना नतीजा क्या निकलेगा, इसका इफेक्ट क्या और इसके प्रोपोजिशन क्या है, यानी ये प्रोपोजिशन क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और इसका भी नतीजा क्या निकलेगा, इफेक्ट क्या होगा। ये अब आपके एक पेज के ऊपर आप समझ लें, इस पॉसिबल है अगर तीनों को, ये पांचों को अगर थोड़ा सा फासला दे के इनकी आप कंडीशन भी साथ लिख लें तो ये एक पेज के ऊपर आपका चैप्टर नंबर 4 पूरी का पूरा आ सकता है। ठीक है, अब वो पूरे का पूरा आएगा तो दोबारा आपको पढ़ने के अंदर भी बेटा आसानी होगी और दोबारा समझने भी आसानी होगी, और किसी भी क्वेश्चन को जब आप इसके ऊपर टैकल करना चाहेंगे तो वो टैकल आपके लिए को क्वेश्चन हो जाएगा, इतना आपके लिए वो डिफिकल्ट नहीं होगा बेटा। अच्छा, आज हमने ये शुरू करना था यहाँ से लेके बेटा कि डिफरेंस कोहेजन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर क्या है दोनों के अंदर। ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है बेटा? ठीक है, क्योंकि कल भी पढ़ा था तो ये जरा दोबारा हमारा रिपीट भी हो गया। अच्छा जी, अब कोहेजन के अंदर आपका कॉन्सेंट क्या है जी? कॉन्सेंट इज ऑब्टेन्ड बाय गिविंग अ थ्रेट ऑफ एन ऑफेंस और कमिटिंग एन ऑफेंस। ठीक है, यानी कि यहाँ आपका कॉन्सेंट लिया गया है ऑब्टेन्ड बाय गिविंग थ्रेट के जरिए से, यहाँ किसी भी जाति, कोई भी डर, खौफ, किसी भी वजह से आपको प्रेशराइज करके, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है इसमें, प्रेशराइज करके बेटा आपसे आपका कॉन्सेंट लिया गया है। और अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर कॉन्सेंट हम कैसे लेते हैं? डोमिनेटिंग विल के साथ। ठीक है, इसके अंदर पावर आ जाता है, उधर आपकी थ्रेट होगी और इधर क्या आ जाएगा? पावर आ जाएगा। अच्छा, अब ये सवाल आया हुआ है कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस नंबर 1 कॉन्सेंट है, तो आप देख लें कि एक तरफ आपका कॉन्सेंट विद थ्रेट है, दूसरी तरफ कॉन्सेंट विद पावर है। नेचर ऑफ प्रेशर क्या है? इट इन्वॉल्व्स द फिजिकल प्रेशर, फिजिकल प्रेशराइज आपको किया जाएगा, आपको किसके अंदर? कोहेजन के अंदर। और अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर इट इन्वॉल्व्स द मोरल प्रेशर, बाप प्रेशराइज करेगा, बहन प्रेशराइज करेगी आपकी, आपका टीचर प्रेशराइज करेगा, टैक्समैन आपको प्रेशराइज करेगा बेटा, तो आपका बॉस आपको प्रेशराइज करेगा। ठीक है, वेरी सिंपल, अगर इसको टर्मिनोलॉजी में लेनी चाहते हो तो बॉस आपको प्रेशराइज करेगा, ये काम खत्म करके जाना, नहीं तो मैं आपको जॉब से निकाल दूंगा। अब इससे ज्यादा आज के दौर में बेटा क्या सबसे बड़ा प्रेशर होगा, और ये अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। अच्छा, तीसरा इसके अंदर आता है जिसे हम कहते हैं रिलेशनशिप है। पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर। कोहेजन के अंदर पार्टीज आपस के अंदर रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं है। पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट आर रिलेटेड टू ईच अदर अंडर सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप। इसमें रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं है कोहेजन के अंदर, ये कोई भी दो पार्टीज हो सकती है क्योंकि ये प्रेशर के जरिए हो रहा है। और दूसरा, रिलेशनशिप के अंदर किसी न किसी तरह की रिलेशन होगी, चाहे वो आपकी बॉस की और आपकी एम्प्लॉय की हो, फादर या सन की हो बेटा, हस्बैंड या बीवी की, कोई ना कोई इसके अंदर आपके रिलेशनशिप इन्वॉल्व होगी। अच्छा, रीजन क्या होगा जी? द ऑब्जेक्टिव इज टू कंपेल अ पर्सन टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, क्या है इसके अंदर? आपको थ्रेट किया जाएगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। ठीक है, प्रेशराइज किया जाए। दूसरे के ऑब्जेक्ट इज टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज। दूसरे के अंदर कोई ना कोई अनफेयर एडवांटेज है, मोरली तौर पे कुछ ना कुछ कहानी सुना के, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मामा बाबा से पैसे लेने हो, पैसे नहीं दे रहे हो, क्या करते हो? हाँ जी, क्या करते हैं आप? क्या करते हैं बेटा? किस तरह से ब्लैकमेल करती हैं आप? नहीं करते हैं, सारे करते हैं। सर वो कहते हैं काम नहीं करेंगे हम अगर पैसे नहीं देते। नहीं, हाँ बेटा आप बताओ। नहीं बाई फोर्स तो नहीं, लेकिन वो प्रेशराइज मोरली तौर पे मैं इंज कर लूंगा, मैं इंज कर लूंगा, बोलाना नहीं है, खाना नहीं खाना, कमरे में जाके कमरे को अंदर से बंद कर लेना है। पेरेंट बेचारे वो उसी वक्त हथियार फेंक देते कि जनाब ये काम सारे का सारा हो गया, और वो उसी वक्त बेटा फिर वो आपको पैसे दे देते हैं, या जो भी आप एग्रीमेंट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं। देखिए स्पेशली पाकिस्तान के अंदर तो सबसे बड़ी इसकी मिसाल ये हमारी जो आप लोगों की बच्चियों की जो शादियाँ होती हैं, नहीं हमारे बेटा 50, 60, 70% प्रेशराइज करके लिए जाते हैं। कभी कोई कॉन्सेंट लिया गया? फ्री कॉन्सेंट जिसके हम पढ़ रहे हैं, कभी किसी से फ्री कॉन्सेंट के जरिए पूछा गया? मेरा ख्याल है कि वेरी वेरी लिटिल होगा पाकिस्तान के अंदर। बस वो मदर और फादर ने डिसाइड कर लिया जाता है, बच्ची को बता दिया जाता है, उसकी मर्जी हो या ना हो, वो आहिस्ता आहिस्ता करके 7-2 साल बाद फिर मर्जी बनी जाती है, फिर पीछे रह ही जाता है।
ठीक है। तो एक तरफ यहाँ इसके अंदर थ्रेट भी आ जाती है। अब थ्रेट इस तरीके से कैसे आ जाती है कि माँ आपको कहती है कि मैं अपने आप को गोली मार लेनी है, ये तू ब्याह ना कीता था, ये थ्रेट भी आ सकती है इसके अंदर, और दूसरी वो रिलेशनशिप भी, अनड्यू इन्फ्लुएंस भी इसके अंदर आ सकता है बेटा, दोनों इसके अंदर पॉसिबिलिटी मौजूद है रीजन के अंदर। अच्छा, क्रिमिनल लायबिलिटी इज इन अकर्ड देयरफॉर इट इज इलीगल। ठीक है, इसके अंदर क्रिमिनलिटी है या नहीं है आपके कोहेर्जन में, क्योंकि बाय फोर्स किया जा रहा है बेटा। जब भी बाय फोर्स किया जाए, डरा के किया जाए, धमका के किया जाए, तो ये क्रिमिनल एक्ट है, तो ये वैसे ही इलीगल है। इसके अंदर लायबिलिटी भी बनती है। इसके अंदर अगर कोई फॉर एग्जांपल के तौर के ऊपर हालांकि है तो ये पूरे का पूरा प्योर हम बिजनेस लॉ के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई इसके अंदर वाकई आपकी जान को, खतरा को, थ्रेट को डाला जाता है तो इसके अंदर फिर फर्दर प्रोसीडिंग भी की जा सकती है। अच्छा जी, और जो आपकी दूसरा है जिसके अंदर हम अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं, क्या उसके अंदर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी है बेटा? उसके अंदर कोई क्रिमिनलिटी अगर हुई है? द आंसर इज नो। ठीक है, उसके अंदर किसी किस्म की क्रिमिनलिटी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए से काबू किया गया है। अच्छा जी, ऑन होम कोहेर्सन में बी एम्प्लॉयड ऑन ए स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर के ऊपर किया जाता है प्रेशराइज, क्यों? अपनों के ऊपर तो आप गन पॉइंट नहीं लेके खड़े होंगे बेटा। अच्छा, अनड्यू इन्फ्लुएंस में ओनली बी एम्प्लॉयड ऑन द पार्टी हुज कंसेंट इज डिजायर्ड। क्लोज रिलेटिव हो गया या आपका रिलेटिव हो गया बेटा, उसके ऊपर जो है ना आपने इसको करना है। अच्छा, बाय होम करना है किसने? इट कैन बी एक्सरसाइज बाय ए स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर ने करना है, और इट कैन ओनली एक्सरसाइज बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बाय अनदर स्ट्रेंजर। अच्छा, अब ओनियस ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? द ओनियस ऑफ प्रूफ यानी प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ किसने देना है? पार्टी हु वांट्स टू रिलीव हिमसेल्फ ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कोएर्सन। जिसके ऊपर ये जुल्म हो रहा है बेटा, जिसके साथ, तो वो इसके ऊपर जो है ना, सॉरी, बर्डन ऑफ प्रूफ तो देना तो उसी ने जिसने ये जुल्म किया है, ठीक है, और उसके अंदर प्रूफ इज ऑन द पार्टी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पार्टी। और दूसरे केस के अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर जो पार्टी डोमिनेट कर रही है, अनड्यू इन्फ्लुएंस ले रही है बेटा, वो उसके ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा। रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट होगा, द एग्रीव्ड पार्टी हैज टू रीस्टोर द बेनिफिट रिसीव्ड। ठीक होगा, इसके अंदर जो भी बेनिफिट होगा उसको आपको वापस करना पड़ेगा, जो अगर बेनिफिट आपने लिया है कोहेर्सन के अंदर। और अनड्यू इन्फ्लुएंस द पार्टी अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट मे और मे नॉट बी रिस्टोर द बेनिफिट। ठीक है, जो अवॉइड करिए कॉन्ट्रैक्ट को इसके अंदर, क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए होता है, तो ये समझ लें कि क्लोज रिलेटिव के जरिए होता है, तो इसके अंदर फिर कोई भी पैसा इन्वॉल्व इसके अंदर कम होता है। देखिए ना, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको जॉब से निकाल दूंगा, अब जॉब से निकाल देगा, बस ये बात खत्म हो जाएगी। अगर एक दूसरे को हम कोर्ट के अंदर लेके चले जाएंगे तो वहाँ हमारा मसला हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हमारा वाइड हो जाएगा और आप जॉब पे रहेंगे और अल्लाह फैसला, आपका जो रिस्टोरेशन ऑफ योर पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, घर के अंदर फॉर एग्जांपल मदर फादर के अंदर यहाँ पे मसला तो वो खत्म हो जाएगा, आपस में बोलचाल शुरू हो जाएगी। और लेकिन है कि इसके अंदर क्योंकि प्रॉपर्टी का एक्सचेंज नहीं होना, अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट भी बाय फोर्स सिर्फ आपसे साइन करवाया जाता है, तो वो इसके अंदर आपके रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ बेटा, लगी समझ के नहीं? अच्छा जी, अब आपके सामने ही है वैसे क्या है जी। जमाल थ्रेटन राफिया टू मर्डर हर सन आतिफ इफ शी डिड नॉट सेल हर हाउस टू माजिद। क्या जी, जमाल ने कहा थ्रेटन राफिया टू मर्डर हर सन, के राफिया के तेरे बेटे आतिफ को मैं मार डालूंगा अगर आपने मुजाहिद को घर ना बेचा। राफिया डिड एज शी वॉज टोल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द अबव कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, वो बस इतना ही लिख देंगे, वाइडेबल है। द कॉन्ट्रैक्ट इज अबव सिचुएशन वाइडेबल एज द पोजिशन ऑप्शन ऑफ द राफिया एज हर कंसेंट इज नॉट फ्री एंड हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय कोहेर्सन। तो वो आपको जो कंडीशन है ना, जो 5 उनमें से वो कंडीशन आपको बतानी पड़ेगी कि ये कोहेर्सन के जरिए हुआ है और इस वजह से ये जो है ना ये वॉइडेबल होगा। और अगर वो घर बिक गया है फॉर एग्जांपल के तौर पर, इसके अंदर तो सिर्फ बात हुई है ना कि आप ये घर इतने में इसे बेचें, अगर नहीं बेचेंगे तो मैं आपके बेटे को मार दूंगा, तो वो फौरी तौर पर कोर्ट में चलेगी। अगर ये घर बिक गया, उसने पैसे ले लिए हों, तो फिर इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? कोर्ट में जाया जाता है बाद में, यानी कि उतने दिन वो आपको निकलने नहीं देता ना,
वो बंदा जो गन पॉइंट है बेटा, मकसद कोहेजन तो किसी भी शक्ल की हो सकती है, आपको निकलने नहीं देता, घर उसने आपको बिठा के रखा हुआ, फिर क्या होगा उसके अंदर, कोर्ट अगला ऑर्डर क्या करेगी इसके अंदर, उसे नहीं, उसे छोड़ने का, तो वो कोर्ट गई इसी शक्ल में ना, यानी कि घर बिक गया, घर बिकने के बाद उसे फ्री कर दिया, बंदे ने समझा कि मुझे घर मिल गया हुआ है, अब वो जब गई तो उसी तरीके कोर्ट, वो छूट तो गई है, अब वो कोर्ट गई, उसने कहा जनाब ये मेरा पैसा हुआ है और मुझे मेरा घर देना, तो उसे घर वापस देना पड़ेगा, उसके जो पैसे हैं वो फिर अगर पैसे लिए हैं तो उसे वो पैसे वापस करना पड़ेंगे, ठीक है, वो सारे का सारा रिस्टोर हो जाएगा मामला। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, हारून वाज इंगेज टू बी मैरिड टू गजाला, हारून की इंगेजमेंट हुई है गजाला के साथ, टू बी मैरिड टू गजाला, हारून वांटेड टू एस्टेब्लिश हिज ओन बिजनेस and therefore he entered into contract with Ghazala for providing him all her jewelry and apartment by way of a gift, and in return Harun agreed to give her a small share in business profit. After some time Ghazala filed a suit against Harun requesting for setting aside the gift deed as it was not made with her free will. Discuss whether Ghazala would succeed in her contention or not. हाँ जी, जवाब पढ़ने से पहले देखिए, अगर जवाब पढ़ लिए फिर तो डायरेक्शन मिल जाएगी, मेरा मकसद आप अपने माइंड से जो चीजों को सोच रहे हैं बेटा, अब माइंड से मुझे सोच के बताएं कि इसके अंदर क्या होगा। हाँ जी, आप क्या कहते हैं सर? इसमें वो ये कंसेंट फ्री, उसने कहा कि वो जो ज्वेलरी है इसकी उसकी दे उसको बिजनेस के लिए, तो उसके बदले वो शेयर देगा उसको, तो उसके बाद सर हो सकता है इसमें एंटी इन्फ्लुएंस हो। हाँ भाई, है एंटी इन्फ्लुएंस नहीं है, कैसे है, शाबाश, नहीं ले तो सके एंटी इन्फ्लुएंस इसके लिए कैसे, शाबाश, सोचिए ना, देखिए ना हस्बैंड एंड वाइफ, हाँ मेरा मकसद उससे शादी होनी है, हो सकता है, देखिए ना सारा क्वेश्चन तो नहीं लिखा होगा ना, उसने कहा ज्वेलरी दे दो मुझे या अपना अपार्टमेंट बेच के पैसे दे दो, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, बिजनेस का शेयर आपको दे दूंगा, फिर उसने नहीं दिया, अब नहीं दिया तो इसी वजह से गजाला गई ना कोर्ट के अंदर, इतना कि मेरे साथ तो ये मामला है, मुझे मेरा अपार्टमेंट और मुझे पैसे दे, ज्वेलरी वापस करवाइए, कि अब उसने किया क्वेश्चन, अब साबित आप जो कोर्ट में जाए, कोर्ट ने ये देखना है कि क्या गजाला ने ये कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट के जरिए किया, उसने देखा कि चलो मेरा मगर पुट असाइड कि वो फैंसी और वो रिलेशनशिप है, शादी में उसको आप एक साइड पे रखते, क्या उसने अपने प्रॉपर्टी देखा कि मुझे तो बिजनेस के शेयर मिल रहा है, इस वजह से उसने वो कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर तो इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फिर तो ठीक है, फिर तो ये है क्योंकि उसने अपना प्रॉफिट देखा, अपने प्रॉफिट की वजह से उसने किया। लेकिन अगर ये अनड्यू इन्फ्लुएंस से, यानी अगर उसने कोई धमकी लगाई हो, उसने कुछ कहा वाले को, उसने धमकी का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अगर उसने फोर्स किया कि नहीं तो बस फिर मैं तोड़ दूंगा, तो शायद फिर ये अगर इस तरह की बात हुई है, फिर ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ठीक है। अब ये साबित करना जाके कोर्ट के अंदर कि इस तरह की बात हुई है या नहीं हुई है बेटा, तो ये तो अब देखते हैं कि अब ये क्या लिख रहा है, ठीक है। अब सॉल्यूशन के अंदर ये लिख रहा है कि गजाला may succeed to recover a jewelry and apartment from Harun on the presumption of undue influence. A contract is said to be induced by undue influence when the relationship subsisting between the parties is such that one of the party is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain a fair advantage over the other. Harun in this case is a financier of Ghazala and is in a position of a dominator. ये फिर आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। When the consent to an agreement is caused by an influencement, the agreement is voidable and the option of the party to consent is so caused. Therefore, the contract is voidable at the option of Ghazala. The court may set aside the contract either absolutely or in case if Ghazala has received any benefit under the contract. अगर उसी को benefit मिला है, हाँ, upon such terms and conditions as the court may seem just, the burden of proof that the burden of the above contract which on the face of it appears to be unconscionable was not induced by undue
influence lies on Harun, as he is the one who is in position to dominate the Ghazala's will. ठीक है, अब फिर हारून को ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप भी कोर्ट के अंदर सारे सबूत देना पड़ेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या इतना ओपन है कि हारून से पूछा जाए। After some time, Ghazala filed a suit requesting setting aside the gift deed as it was not made with her free will. Discuss whether Ghazala would succeed in her contention or not. हाँ, सिर्फ ये डिस्कस करना है कि वो होगी या नहीं होगी बेटा। तो देखिए ये दो तो उसकी फेवर में चले गए, और तीसरा अगर हारून ये साबित करने के लिए कामयाब हो जाता है कि ये जनाब फ्री विल के ऊपर होगा, अगर ये पॉइंट को साबित कर देता है कि मैंने तो इसे 50% का बिजनेस का पार्टनर बना लिया था और इसने बड़ी खुशी से ये काम किया कि इसको फिर 50% का प्रॉफिट आएगा, अगर ये कोर्ट में साबित कर जाता है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये अब हमने सिर्फ डिस्कस करना है। क्वेश्चन के एंड के ऊपर देखिए क्या है, कंटेंशन को सक्सीड इन कंटेंशन को कामयाब होगी या नहीं, वुड सक्सीड इन कंटेंशन। तो ये आपके 3 पॉइंट इसके ला सकते हैं जो तीनों पॉसिबिलिटीज मौजूद है। इन तीनों पॉसिबिलिटीज को बेटा मैं आपको लिखना है। ठीक है, अब पेपर के अंदर गजाला की जगह पे कोई और भी हो सकता है, नाम भी चेंज हो सकते हैं बेटा, और इसके अंदर फादर और सन को भी लिया जा सकता है। तो जरा इसको तीनों चीज़ों को अपने जहन में रखते हुए देखना है कि आपने इस क्वेश्चन को हैंडल किस तरीके से करना है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि आपका ब्रोमनी ट्रेडर्स बीटी इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इंपोर्ट का काम करते हैं बीटी वाले, परचेज एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। इन वन ऑफ द बीटी शोरूम्स a famous actor came to return an air conditioner purchased 1 month ago. फेमस एक्टर कोई आया, उसने कहा कि मैंने ये एयर कंडीशनर 1 महीने पहले आपसे खरीदा था। He demanded for the replacement of his air conditioner with the latest model. उसने कहा कि इसे आप मुझे लेटेस्ट मॉडल के साथ चेंज कर दें। The actor got upset when the showroom manager refused to replace the air conditioner with the latest model and threatened to damage the products displayed in the showroom. Considering the situation, the manager agreed to deliver the latest model of air conditioner to actor's house. Discuss the status of the contact between BT and the customer. हाँ जी, इसमें क्या हो सकता है बेटा? सर इसका क्वेश्चन है जो कस्टमर को थ्रेटन कर रहा है, अगर आपने वो जो एयर कंडीशनर है वो आपने अगर रिप्लेस ना किया तो मैं जो शोरूम में नई चीज़ें ना वो मैं सेट करा पाऊंगा। तो उसे डर के उससे जान छुड़ाने के लिए उसने कहा कि आप घर ले, ठीक है, लेकिन उसकी घर डिलीवरी की कोर्ट चला गया राजी बात। तो इसके अंदर क्या होगा, फिर कोर्ट इसके क्या फैसला करेगी, क्या पॉसिबल ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं वायबल, अगर आप इसको नहीं अगर भेजा तो वो दूसरा जो एक्टर है वो इस मामले के अंदर कुछ भी नहीं कर सकेगा बेटा। Contact between BT and the customer was established under coercion as the customer threatened to damage the BT's property. Here, managers consent to deliver the latest model of air condition in replacement of earlier model was not obtained freely, due to which the contract is voidable at the option of a BT. हाँ बेटा, क्लियर? ठीक है, बोर हो गई है क्वेश्चन आगे? ठीक हो गया, इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, ये दूसरी ये जो बुक है मैं देख रहा था, ये आप लोगों के पास है वैसे, ये डाउनलोड हो जाता है जी? पास पेपर हो ये, हाँ पास पेपर हो, लेकिन ये इसके अंदर जो ना आंसर्स भी लिखे हुए हैं, इसके अंदर जो ना आंसर्स भी लिखे हुए हैं, तो इसलिए तो मैं देखूंगा आपसे पूछूंगा कि इसकी जो है पढ़ेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, अगर कोई ऑनलाइन पढ़ी भी नहीं है ऑनलाइन डाउनलोड करके ना ये फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए, क्योंकि इसका ये बेनिफिट ये है कि मेरे लिए भी बेनिफिट है, आप लोगों के लिए भी बेनिफिट है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर मैंने उठानी, फिर आपको पता ही है कि कहाँ से उठाऊंगा चीज़ें। हाँ बेटा, आपका जो टेस्ट होगा वो तकरीबन समझ नहीं, ज़्यादातर पास क्वेश्चन में से बनेगा ना, ये बुक में से बनेगा, अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं बनेगी तो बना सकता हूँ मैं। बाबर की जगह काजल लिख दूंगा, आजम की जगह खतीजा लिख दूंगा, खतीजा की जगह बिन्ते मोहम्मदिया लिख दूंगा। तो कुछ भी चीज़ होती है, ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि फर्क क्या होता है बेटा रट्टे में और कंसेप्ट के अंदर।
रफी और कंसेप्ट यही फर्क है। दूसरी वो नाम और चीज़ें चेंज कर देनी है, आपने कंफ्यूज हो जाना है अगर रखा लगा हुआ है, और अगर आप इसके साथ जा रहे हैं तो वो आपका होगा। बारह बेटा आप जैसे तैसे हो ना, आज आप उसको दें चैप्टर, ठीक है, आज उसका जो टेस्ट है उसको देखा कि स्टार्ट हो, फिर फ्राइडे को तो अगले का है, ताकि फिर अगले के अंदर भी जो है उसको जरा थोड़ा सा टाइम कर देंगे। हाँ, इस फ्राइडे के अंदर चलो आज आप ये दो ना, फिर वो तीसरे चैप्टर, फिर तीसरे चैप्टर को नहीं आज ही दे दो। उसकी वजह ये कि वैसे है ना, तो लेक्चर में कैसे होगा? नहीं लेक्चर नहीं टेस्ट नहीं होगा, तो फ्राइडे को दे देंगे। ये आपका टाइम के बाद टेस्ट होगा, बताया नहीं इस पर ये ने अच्छा चले चले मैं कह दी तो फिर आप ये टेस्ट फ्राइडे को कितने लिख देना, फ्राइडे को क्लास नहीं हो रही है क्योंकि क्लास से तो फिर वो पढ़ेंगे नहीं तो हमारा काम नहीं खत्म होना है, तो नए काम पे तो पढ़ रहे होंगे। ठीक है, मैं तो अब कितने बजे लिखेंगे फ्राइडे को? तो फ्राइडे को कौन से चैप्टर है? वो कहीं 2 का, वो भी अभी जाके बात करता हूँ फिर। हाँ जी, कितने बजे का टाइम है? सर 1 बजे तक तो क्लासेस हैं, तो जुम्मा भी पढ़ना है, फिर हो सकता है कि 1:30 बजे तक हो। 2 बजे घर पे भी मांगना 2 बजे, देख रहे ये तो आपको घर मांगना 2 बजे, तो फिर टेस्ट के सैटरडे को, हाँ संडे को, सैटरडे को, फ्राइडे को जुम्मा में पढ़ना होता है, सैटरडे को क्लास ही नहीं। तो कल ले लेंगे कि मंडे को चला जाएगा, मंडे को ले लेंगे। मंडे को तो बहुत जी साथ साथ पढ़ो कैसे, जो अभी कल ही ले लेंगे, और कल ले साथ लेंगे। में भी रखते ना ये टेस्ट को। इतना नहीं पढ़ सकते बेटा, लेकिन ये आप 4 क्लासेस पढ़ रहे हो। हाँ, फ्राइडे को क्लास नहीं दे देंगे, तो बाकी टेस्ट की क्लास नहीं होती है। मैं नहीं चाहता क्लास वाला ना मामला, मैं चाहता हूँ 15-20 मिनट जो हो ना आप अपने तौर पर करें। आधे घंटे में होते हैं टेस्ट आते हैं। चले देख के फिर सोच के फिर आपको बताते हैं, ठीक है, कि कब ये टेस्ट आपका लोगों का लेना है।